स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरली एम्ब्रियो सैक कंटेन 3 पार्ट। सबसे पहले पार्ट को हम एग एपरेटस बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल सेल, तीसरा होता है एंटीपोडल सेल। सबसे पहला एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है? द 3 सेल्स विच आर ग्रूव्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड इज कॉल्ड एग एपरेटस। एग एपरेटस बोला जाता है, यानी कि 3 सेल जो होती है माइक्रोपाइल एंड पर पाए जाते हैं, जिसे हम एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। इन एग एपरेटस द मिडल लार्जेस्ट सेल इज कॉल्ड एग सेल। एग एपरेटस में जो मिडल लार्जेस्ट सेल होती है उसे हम एग सेल के नाम से जानते हैं, और एग सेल जो होती है उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है बेसल न्यूक्लियस से, और अपर वैक्यूल से उसे पहचाना जाता है। और एग सेल इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीट। एग सेल को हम फीमेल गैमीट के नाम से भी जानते हैं। इन एग एपरेटस द 2 लेटरल सेल आर कॉल्ड सिनर्जी सेल। इन एग एपरेटस में जो होती हैं 2 लोअर साइड में, लेटरल साइड में 2 सेल पाई जाती हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाती हैं, जिन्हें हम सिनर्जी सेल बोलते हैं। सिनर्जी सेल जो होती हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाता है बेसल वैक्यूल से, और अपर न्यूक्लियस से आइडेंटिफाइड किया जाता है। सिनर्जी सेल इज आल्सो कंसिडर्ड एज शॉर्ट लिव्ड सेल। क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड सेल इसलिए कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए हम इसे शॉर्ट लिव्ड सेल के नाम से जानते हैं। Synergy cell having special cellular finger-like structure which is present toward the micropyle end is called filiform apparatus। Synergy cell के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है, फिलीफॉर्म apparatus गाइड्स करते हैं द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को इनटू सिनर्जिड सेल में। फंक्शन जो होता है सिनर्जी सेल का कुछ इस प्रकार है। ये इट इज़ मेनली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू एम्ब्रियो। ये जो होते हैं मिनरल्स न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस से एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग एपरेटस बाय सिक्रीटिंग कीमोट्रॉफिक एक्टिव सब्सटेंस। कीमोट्रॉफिक केमिकल सिक्रीट करके ये जो है पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में, एग एपरेटस में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ताकि मेल गैमीट एग एपरेटस के अंदर जाए और एक सेल से फ्यूज करे और निषेचन करे, फर्टिलाइजेशन करे। दूसरा सेल जो होती है वह सेंट्रल सेल होती है। सेंट्रल सेल जो होती है वो सेंटर में पाई जाती है एम्ब्रियो सैक के। द लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक विच कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि सेंट्रल में पाई जाती है। और तीसरी जो सेल है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या होती है? इन एम्ब्रियो सैक द 3 सेल्स विच आर ग्रुप टुगेदर एट द चलाजल एंड इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ऊपर की ओर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में 3 सेल्स पाई जाती हैं जो कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये भी क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ऐसे सेल्स को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल आर स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। एंटीपोडल सेल आर आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। इन्हें वेजिटेटिव सेल के नाम से जाना जाता है। और एंटीपोडल सेल आर डीजनरेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का बना है। 3 सेल जो कि ऊपर पाई जा रही हैं एक साथ, उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल के नाम से भी जानते हैं। और 2 जो सेंट्रल सेल है, लार्जेस्ट जो सेल है जो कि सेंटर में पाई जा रही है, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, ऐसे सेल को हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं इन्हें। और 3 सेल जो है वो लोअर साइड में पाई जाती है, माइक्रोपाइल एंड पर पाई जाती हैं। ऊपर चलाजल एंड है, दूसरा है माइक्रोपाइल एंड। इसमें से जो लार्जेस्ट मिडल सेल है उसे हम एग सेल बोलते हैं, और नीचे की ओर 2 सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम सिनर्जी सेल बोलते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड सेल होती हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाती हैं, और इन्हीं सिनर्जी सेल के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है। इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।